नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है और एक बहुत ही खूबसूरत, शानदार और सकारात्मक न्यूज के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूं। और इस न्यूज के बारे में मैंने कुछ दिनों पहले ही आपको खबर दे दी थी, लेकिन अब ये चीजें बहुत खुल करके आ रही हैं। लगभग मैंने आपको 6 से 7 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि व्यापम जो है वो कैलेंडर जारी कर सकता है या कैलेंडर जारी करने वाला है। तो अब समय बिल्कुल नहीं है, हो सकता है कि कैलेंडर 2-3 दिन अभी 1-2 दिन में या फिर अगले वीक आ जाए। बिल्कुल समय नहीं है, हो सकता है मकर संक्रांति का गिफ्ट हो व्यापम के द्वारा आपको। और उस कैलेंडर में बहुत सारे एग्जाम्स होंगे और खासकर जो बच्चे एडीओ की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं उनके लिए भी इस कैलेंडर में जगह होने वाला है। तो आइए देखते हैं बातें क्या है। भास्कर का ब्रेकिंग न्यूज है जिसको सुधीर उपाध्याय ने कवर किया है और बताया है कि पहली बार भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होगा जिसमें 2000 से ज्यादा वैकेंसी शामिल हो सकती हैं। अब ये जो 2000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसी क्या एक ही दिन में एक ही बार में लिए जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इस वैकेंसी के लिए टाइम बताया जाएगा कि भैया एडीओ का एग्जाम का फॉर्म इस तारीख को भराएगा, इस तारीख को परीक्षा होगी, इस तारीख को रिजल्ट आएगा। उसी तरीके से और भी जो एग्जाम है इसमें जो शामिल हैं उनके विषय में भी आपको बताया जाएगा कि इस तारीख को एग्जाम होगा, इस तारीख को वो होगी, नोटिफिकेशन निकलेगा। तो आइए देखते हैं पूरा न्यूज, समझने की भी कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा। यूपीएससी और एसएससी के तर्ज पर प्रदेश में की तरह ही प्रदेश में कैलेंडर जारी होगा, जो कि व्यापम कर रहा है, सीजीपीएससी नहीं कर रहा है। सीजीपीएससी को भी ऐसा करना चाहिए। इसकी शुरुआत व्यापम करने जा रहा है। साल भर में व्यापम में कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी इसकी पूरी लिस्ट जारी होगी। इससे युवाओं को पहले ही पता चल जाएगा कि इस साल कौन कौन सी परीक्षा होगी, किसके लिए कब आवेदन भरे जाएंगे। यह कैलेंडर इसी सप्ताह जारी होने की संभावना है। इसी सप्ताह मतलब अभी 1-2 दिन में, हो सकता है शनिवार को, लेकिन अगले सप्ताह तो संभवतः आ ही जाएगा। एक साल में 2000 से ज्यादा वैकेंसी निकाली जाएगी। अभी जो कैलेंडर आ रहा है उसमें 2000 से ज्यादा वैकेंसी होने वाली है। इसमें वर्ष 2025 में दिसंबर तक होने वाली परीक्षाओं का उल्लेख होगा, जिसमें पहले वर्षों में व्यापम की ओर से इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक्स, एग्रीकल्चर, बीएड, डीएलएड, नर्सिंग समेत अन्य प्रवेश परीक्षाओं के कैलेंडर जारी होता था। पहले से कर रहा है कि कौन सी परीक्षा कब होगी, लेकिन अब जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जो कैलेंडर है वो जारी होने वाला है। लेकिन इस बार भर्ती परीक्षा को भी शामिल किया गया है। पिछले कुछ समय से अभ्यर्थियों की मांग थी कि यूपीएससी, एसएससी या जो दूसरे राज्य हैं जहां पर कैलेंडर जारी होता है उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी कैलेंडर जारी होना चाहिए। तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग भी कैलेंडर जारी हो सकता है, लेकिन व्यापम तो करने जा रहे हैं, बात कंफर्म है। कौन कौन से पद होने वाली है, कौन कौन से पद होने वाली है, वो सब चीजें देखते। एक चीज और महत्वपूर्ण देख लेते हैं कि चिप्स एवं व्यापम के बीच सितंबर 2024 में अनुबंध हुआ। इसके बाद व्यापम की परीक्षाएं नहीं हुई। पिछले कुछ दिनों से परीक्षाओं के रिजल्ट जारी हुए, लेकिन अब भी सेट समेत कई नतीजे जो हैं, सेट जो होता है उसका कई नतीजे जो अटके हुए हैं, रिजल्ट अटके हुए। अब परीक्षा संबंधित कार्य के लिए व्यापम नई एजेंसी से अनुबंध हो गया है। संभावना है कि जो अटके हुए रिजल्ट हैं वो जल्दी ही जारी हो जाएंगे। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि जो वैकेंसी आने वाली है उससे। तो कौन कौन सी? नर्सिंग स्टाफ की, सब इंजीनियर की, एडीओ समेत अन्य पद भरे जाएंगे। व्यापम से वर्ष 2025 में जो वैकेंसी निकलेगी उसमें सब इंजीनियर का वैकेंसी होगा, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, एडीओ जिसको आप बोलते हैं, अबकारी आरक्षक जो कि आया था लेकिन शांत हो गया था। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ समेत अन्य वैकेंसी हैं। इसके अलावा आरक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा भी व्यापम में होगी। जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग में 102 पद सब इंजीनियर की भर्ती होगी। इस वित्त विभाग में अक्टूबर में मिली थी, इसमें 86 सिविल और 16 इलेक्ट्रिक सब इंजीनियर के पद होंगे। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और निर्माण विभाग सब इंजीनियर की भर्ती होगी। अब मुख्य मुद्दा यह है कि क्या ये जो वैकेंसी आने वाली है, खासकर लोगों का फोकस जो होगा एडीओ को लेकर के होगा और अबकारी आरक्षक को लेकर के होगा। तो क्या ये सब जो वैकेंसीज आने वाली हैं, जो कैलेंडर में लिस्ट होंगी, वही वैकेंसी साल भर में भरी जाएंगी क्या? इसके अलावा और कोई वैकेंसी नहीं भरी जाएगी क्या? ये भी एक प्रमुख सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। जैसे
मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को, एक वैकेंसी जो आने वाली है वो है आपका महिला पर्यवेक्षक का, जिसका कि इस न्यूज़पेपर में जिक्र नहीं है, तो ध्यान रखेंगे, एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जब जब भी अन्य राज्यों में भी, ये पहला समझ सकते हैं, इसको पायलट प्रोजेक्ट कह सकते हैं, ये ट्रायल प्रोजेक्ट कह सकते हैं। ट्रायल प्रोजेक्ट कहने का मतलब यह है कि वैकेंसी के लिए कैलेंडर जो है जारी तो कर रहा है अध्यापन, लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें जो लिस्ट है वही वैकेंसी साल भर में भरे जाए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अलग से भी वैकेंसी व्यापम निकाल सकती है और निकालेगी, क्योंकि अभी उसके पास सारी चीजों का लिस्ट नहीं आया है। जितनी चीजों का लिस्ट आएगा उसका वो वैकेंसी निकाल देगी, या उसको अपना जो योजना है, योजना मतलब ये भी कैलेंडर जो है उस कैलेंडर में शामिल कर देगी। लेकिन बाकी जो वैकेंसी है जो कि अभी नहीं सरकार से अप्रूव हुए हैं या सरकार की तरफ से प्रस्ताव नहीं आया है, वो वैकेंसी का कैसे होगा? तो वो वैकेंसी अभी जैसे निकलते हैं वैसे ही डायरेक्ट निकाले जाएंगे, खासकर महिला पर्यवेक्षक का वैकेंसी। और मैं पहले भी बताया हूं कि 200 से 220 पद होने वाला है महिला पर्यवेक्षक में। और एक महत्वपूर्ण बात आपको एडीओ के विषय में बता देता हूं कि एडीओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है, एडीओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन, ये तो कैलेंडर, ठीक है, एक कैलेंडर है, लेकिन एडीओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आपको शायद, मैं एकदम कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जो न्यूज है उस न्यूज के हिसाब से बोल सकता हूं कि शायद इस वीक में या नेक्स्ट वीक में, दूसरे सप्ताह में, हो सकता है कि आज भी आ सकता है, ये आज भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, या तो दूसरे सप्ताह में। यानी ये समझिए कि जनवरी में आपका एडीओ का नोटिफिकेशन आना लगभग तय है। कैलेंडर तो आएगा ही साथ नोटिफिकेशन भी आ जाना चाहिए जनवरी में, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो पहले भी मैंने कैलेंडर के बारे में बताया था आपको, वैसे ही आज एडीओ के बारे में बता रहा हूं, और संभावना है कि जनवरी तक में तो एडीओ का आ ही जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज और बता देता हूं कि एडीओ में किसी प्रकार का मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता। जो स्टूडेंट नहीं होंगे उनको केवल और केवल स्पेशल विषय है, या फिर हिंदी के सब्जेक्ट हैं, जीएस के थोड़े मोड़े सब्जेक्ट है, तो ये आसान पेपर है सभी के लिए। तो आप चाहें तो एडीओ की तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोर्सेस उपलब्ध है जो कि 3498 रुपए का है, लेकिन ऑफर में 2048 रुपए में होगा। और इसी कोर्स में, ये शायद 20 स्टूडेंट के लिए, पता नहीं कितने के लिए, लेकिन 20 स्टूडेंट लिखा है तो 20 के लिए। इस कोर्स में आपको वीडियो क्लास के साथ पीडीएफ पूरा मिलेगा। जब भी एडीओ का एग्जाम होगा तब तक इसकी वैलिडिटी होगी। आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एडीओ न्यू बैच लिख करके। ध्यान रखेंगे, मन लगा करके पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, और अभी भी समय है जागने का, क्लियर है? और आप अभी भी जाग सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। 2-3 महीने का खेल होता है, अगर अच्छे से पढ़े तो, और पूरा चाट जाएंगे, रट जाएंगे, तो सिलेक्शन 100% श्योर हो सकता है। इसमें कोई बुरी मतलब वो नहीं है, अतिशयोक्ति वाली बात नहीं, ठीक है? तो तैयारी बिल्कुल शुरू करना पड़ेगा। अब तक रुक गए हैं तो चाहे तो रुक भी सकते हैं, बाकी आप पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा A to Z। तो आप लोग ध्यान से चाहे तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आबकारी आरक्षक के लिए भी कोर्स लेकर के आ रहे हैं, नेक्स्ट उसमें बताएंगे। और हाँ, एडीओ के लिए फ्री क्लासेस की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं, फ्री क्लासेस। तो उस फ्री क्लास में भी आपको इनरोल कैसे करना है, उस इनरोलमेंट का क्या प्रक्रिया है, उस सब चीजों को भी मैं बताने वाला हूं, वो आगे वाले वीडियो में। मुख्य मुद्दा यह है कि आप तैयार हो जाइए, अब वैकेंसी की बाढ़ आने वाली है, और आपको देखना है कि आप किस तरीके से उसका फायदा उठा पाते हैं, या केवल बाढ़ आकर के पानी बह जाएगी, कुछ भी आप सेव नहीं कर पाते। क्लियर है? तो मिलता हूं अगले वीडियो में। एक शानदार खूबसूरत न्यूज था आपके लिए, और आप शुरू करिए तैयारी भाई। नमस्कार।